जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको गुणनखंडों का योग निकालना सिखाया था और बाकी गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंड निकालना, विषम गुणनखंड निकालना। इस वीडियो में हम आपको सम गुणनखंड निकालना सिखाएंगे। जैसे कि 12 के गुणनखंड कितने होते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं गुणनखंड पर सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। आपसे पूछा क्या है, सम गुणनखंडों का योग। तो सम 4 2 6, 6 6 12, 12 12 24। टोटल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। ठीक, 24 होगी। लेकिन अब सबका ऐसे नहीं निकलेगा ना, बड़ी से बड़ी संख्या होगी। जैसे 72 हो गया, 92 हो गया और 40 96 हो गया, बड़ी संख्या है। तो निकालना कैसे आपको, वैसे तोड़ना है 12 को। 2 छंग 2 3 6, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, यही तो बनेगा आपका। तो आपको मैंने बताया था जीरो शुरू करते हैं, लेकिन जब सम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, जीरो शुरू नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू, बाकी विषम वाले में वही काम होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक, केवल सम वाले में जीरो नहीं लेना है बस। 2 की पावर 2 दूनी 4 तो 6 गुणे 3 की पावर 1 मतलब 3 प्लस 1 3 है 4, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, 24। इसी तरीके से अगर आपका विषम पूछा जाए तो विषम कितना है आपका? 3 1 4। टोटल विषम कितना है? 3 और 1 4। विषम गुणनखंडों का योग कितना है? 4 है। तो निकालना कैसे है आपको? तो ये बना है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 ना। तो आपको क्या करना है, सम को पूरा छोड़ ही देना है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, बाकी वही वाला काम करना है। तो 3 की पावर 1 मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 1 4, कितना हो जाएगा? योग 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप 72 के गुणनखंड, सम गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग कमेंट में बताएंगे। बाकी इसके आगे गुणनखंड से जो संबंधित क्वेश्चन है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे 11 गुणे 11 कितना होता है? आपको कहीं ऐसे मिलता है, कितना होता है? 121। आप ध्यान दे रहे होंगे कि 11 में कितने अंक हैं? 2 अंक, 1 2 फिर उसके बाद जस्ट 1। अब आपको 111 गुणे 111 अगर पूछता है मान लो, तो कितनी बार है? 3 बार। तो आप जाएंगे 1 2 3, उसके बाद फिर पीछे 3 2 1। आप चेक कर लीजिए, गुणा इसका यही आएगा। जैसे कर लेते हैं 111 गुणे 111, 1 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 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1। देख रहे हैं आप, 12 321 ही होता। उसी प्रकार से आपको 11 11 गुणे 11 गुणे 11 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4 3 2 1, इसका गुणा कितना होगा? इतना होगा। अगर 5 बार ये 1 है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक दोस्तों, इस तरीके से होगा। अब आपको एक 9 वाला बताता हूँ जिसमें 9 हो, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन हो अब दिमाग से पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2022 से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा हूँ। 2021 में मेरा इंटर हुआ है। 2022 में मैंने SSC-GT का एग्ज़ाम दिया था। SSC-GT में उसमें मेरे मैथ में 20 थे, रीजनिंग 20 थी, हिंदी 20 थी और GS मेरा, क्योंकि GS में रट्टा मारने वाला काम मुझसे नहीं होता। GS में कितने मेरे थे? 7 ही थे 20 में से। ठीक, अगला मैंने फिर उसके बाद SSC CHSL दिया था, उसमें 133 मार्क मिले। अब ये कंफर्म नहीं मेरा कितना किस में था, लेकिन रीजनिंग और मैथ 25-25 था, 25-25 था और स्कोर कार्ड वीक हो गया इस समय। फिर उसके बाद मैंने SSC दिल्ली पुलिस दिया, उसमें मैथ मेरे 15 थे, रीजनिंग 25 थी, बाकी GS 33 था, लेकिन काट पीट कर वो 27 नंबर बना था GS में। ठीक, उसके इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद मैंने SSC-GD फिर से 2024 में दिया था, उसमें मैथ में 20, रीजनिंग 20 और हिंदी 20 और GS 15 थी मेरी।
टोटल 156.2 मार्क बने थे नॉर्मलाइज होकर, ठीक। और उसके बाद फिर मैंने यूपी पुलिस दिया। यूपी पुलिस में मैथ में 28 क्वेश्चन आए थे मेरे, 28 के 28 सही थे। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, बाकी जितनी रीजनिंग थी टोटल बनी हुई थी। हिंदी भी ठीक ठाक ही थी, जीएस नहीं बना था उतना, ठीक। तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, दिमाग से पूछे जाते हैं। आपका दिमाग कितना काम करता है वो पूछा जाता है, ठीक। तो जैसे मैं आपको 9 वाला गुणा बताना चाहता था, तो 9 और 4 का, जैसे 9 गुणे 4 कितना होता है, 36 होता है। आप देख रहे होंगे 9 और 4 कितना होता है, 36 होता है। 4 से जस्ट पीछे, 4 से 1 कम कितना होगा, 3 होगा।